दहेज की भैंस। अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है। कोई आरती की थाली लाओ। अरे गुड़िया, भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। बहू की आरती करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानते हैं। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर 2 सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब? मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है। बोलो तो कर दे आरती। भैंस? भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। वो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस भी ले जाओ, वहाँ ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहाँ तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी, नदियाँ। लेकिन ये भैंसियाँ खड़ी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछते हैं। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज सुन रहे हो? बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जिसे पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है। अरे करना क्या है, वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? हैं? ऊपर के कमरे में रखे? अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसे? अरे पैरों से, और क्या पंख उगाना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जा रहे हैं। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर, काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसा ससुराल मिला है। एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी। अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। अरे रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत